नमो नमो दर्शकों, कैसे हैं आप सब? बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल रीति रिवाज विजेता में। दर्शकों, आज जो मैं आपको बताने वाली हूँ मकर संक्रांति, जो कि अभी 14 जनवरी 2022 को है। तो मकर संक्रांति पे अगर हम 14 चीज़ों का नियम लेते हैं, मतलब कि 14 चीज़ें अगर मिनसते हैं तो सबसे पहले हम क्या मिनसें, उसके बाद हमें क्या मिनसना चाहिए और ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो हमें 14 जनवरी को यानी मकर संक्रांति को मिनसनी चाहिए। मतलब हर साल आप मिनसते जाओ तो ऐसे कम से कम 14 वर्षों तक तो एटलीस्ट करना चाहिए। अगर आप उससे भी ज़्यादा कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। ये 14 साल तक हर साल 14 चीज़ें मिनसी जाती हैं, तो उसमें क्या चीज़ें मिनसनी चाहिए वो मैं आपको बताने वाली हूँ। और ये चीज़ें हमें किसे देनी चाहिए वो मैं वीडियो की लास्ट में आपको बताऊँगी। सबसे पहले अगर आप पहली बार 14 चीज़ों में से अगर मिनसना शुरू कर रहे हैं मकर संक्रांति के दिन, तो सबसे पहले आप जो सूखा गोला होता है, जिससे जमाई भाई को हम टीका करते हैं, जो खोप्पा होता है, आप सबसे पहले 14 वो मिनसें और उसमें आप 1-1 के सिक्के 14 ज़रूर रखें। क्योंकि जभी भी आप किसी को भी देंगे तो बिना दक्षिणा के जो आप वस्तु मिनस रहे हैं वो नहीं दी जाती है। तो आप 1 का सिक्का मिनस लीजिए, उसके साथ में 14 1-1 के सिक्के, उसके बाद में फिर आपको जब आप देंगे उसको, तो वो आपकी श्रद्धा पे डिपेंड करता है, आपकी सामर्थ्य पे कि आप उसमें 10 साथ में लगा के 11 दे रहे हैं, 21 दे रहे हैं, 51 दे रहे हैं, 101 दे रहे हैं, उससे ज़्यादा दे रहे हैं। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो सबसे पहले आपको सूखे खोपे वो मिनसिए। दूसरी बार जब मिनसते हैं तब सुहाग पिटारी मिनसिए। सुहाग पिटारी में आप एक कोई भी प्लास्टिक की टोकरी ले सकते हैं। उस टोकरी के अंदर में आप जैसे सुहाग का सामान रखिए, कम से कम 5 या 7 तो सुहाग के सामान हो, जैसे बिंदी, चूड़ी की डब्बी और उसमें मेहंदी की कीप और और क्या कहते हैं सिंदूर और नेल पॉलिश, जैसे 5 हो गए। तो कंघा, शीशा, काजल, कुछ भी आप 5, 7, 9 ऐसे कुछ भी आइटम रख सकते हैं। और फिर उसको जब आप उसको मिनसते हैं तब आपको कैसे करना है, जो भी सारा सामान है आपका, लेकिन जैसे आप शुरू में खोपे मिनस रहे हैं तो आप खोपे सारे एक परात में रख लीजिए बीच में, और फिर उसके चारों तरफ में आपको फेरी दे के आप उसको मिनसते हैं। ऐसे जब सुहाग पिटारी मिनस रहे हैं तो उसको सारे सामान को बीच में किसी कोई बड़े बर्तन में रख लीजिए, या फिर कोई बड़ा बर्तन नहीं तो कोई साफ सुथरी कोई चादर हो उसके ऊपर रख लीजिए और फिर उसको चारों तरफ पानी दे के फेरी लगा के आप मिनस दीजिए। ऐसे ही फिर आप जैसे सर्दियों, हमेशा सर्दियों में ही आती है मकर संक्रांति, तो सर्दियाँ होती हैं, तो आप जैसे जुराबें हैं वो मिनस सकते हैं, मफलर हो गए, दस्ताने हो गए, जेंट्स कैप हो गई, लेडीज़ कैप हो गई। और इस टाइम पे ठंड है तो आप चप्पलें भी मिनस सकते हैं। आप जेंट्स चप्पल मिनस सकते हैं, लेडीज़ चप्पल मिनस सकते हैं, बच्चों के चप्पल मिनस सकते हैं। और कोई जैसे और कोई सामान भी, जैसे कोई आपने कोई जैसे प्लास्टिक का कोई सामान वगैरह होता है, जैसे कई बार हम बाल्टी मिनस देते हैं, पटरा मिनस देते हैं, तो इस तरीके से। लेकिन कोशिश कीजिए कि सर्दी का मौसम है तो आप कुछ गर्म कपड़ा मिनसें। और मिनसते समय एक चीज़ ज़रूर याद रखिए कि कोई भी आप सामान जैसे लेके आ रहे हैं, मान लीजिए आप चप्पल लेके आ रहे हैं मिनसने के लिए, या आप चूड़ियाँ ला रहे हैं, या फिर आप कुछ भी जो भी कैप वगैरह ला रहे हैं, तो उसमें ब्लैक एंड ब्लू, मतलब काला और नीला 2 रंगों को आप अवॉइड करें। कोई भी आप मफलर लेके आ रहे हैं, कोई भी कपड़ा, क्योंकि कहते हैं दान नहीं लगता, जो काला और नीले रंग का अगर आप कुछ लेके आते हैं तो वो दान लगता नहीं है। तो आप काला और नीला अवॉइड कीजिए। और गरम स्टॉल्स होते हैं, सिंगल कंबल आते हैं वो मिनस सकते हैं, शॉल मिनस सकते हैं। तो इस टाइप की आप चीज़ें ज़रूर लेके आएँ। और दोस्तों, अब मैं आपको बताती हूँ कि देना किसको है। बाकी मिनसने को तो आप कोई और भी सामान ले आओ, आप बुक्स ले आओ, आप क्या कहते हैं साड़ियाँ ले आओ, सूट ले आओ, और जो और कोई प्लास्टिक का आपका सामान है, कुछ भी आप वो मतलब बाल्टी, मग्गा, पटरा, कुछ भी आप सामान तो कुछ भी मिनसते हैं। लेकिन जो ज़्यादातर धर्म पुण्य होता है वो होता है ये गरम कपड़े का, आप गरम कपड़े लेके आएँ। और ये देना किसको है? सबसे पहले आपके घर में आपकी सास हैं, तो जो भी आप मिनस रहे हो वो सास को दीजिए। अगर जेंट्स से रिलेटेड मिनस रहे हैं तो ससुर को ज़रूर दीजिए। और ऐसे ही जेठ हैं, जेठानी है, ननद, नंदोई, ये कुछ रिश्ते नाते ऐसे होते हैं जिनको हमेशा हमें मान सम्मान देना चाहिए। तो इन्हें ज़रूर आप मिन इनको भी दें। और बाकी जितनी भी चीज़ें आपके पास हैं, जैसे 14 में से जो भी आपका बच गया सामान है, वो सब आप
गरीब लोग, जो ज़रूरतमंद लोग हैं, उनको दो, जिनको ज़रूरत है उनकी। जैसे जो मंदिर के बाहर या स्टेशंस के बाहर जो लोग बैठे हैं, आप उनको दीजिए। ऐसे आप रिलेटिव्स में मत दीजिए। हाँ, सास का, ससुर का, ये नंद का, इनका मान करना ज़रूरी है, आप इनको ज़रूर दीजिए। और बाकी जो है वो आप ज़रूरतमंद लोगों को दीजिए, जिनको उनकी ज़रूरत है। वो बहुत दुआएँ देते हैं जब आप उनको देंगे, और आपके मन को भी बहुत संतुष्टि मिलेगी। तो मकर संक्रांति पे अब की बार अगर आपने ये 14 चीज़ें मिनसनी नहीं शुरू की है, तो अब की बार से ही शुरू कीजिए। क्योंकि जब हम कुछ भी दान पुण्य करेंगे, तभी तो हमें आगे उसका फल मिलेगा। कहते हैं ना कि कभी भी अगर कहीं पे कोई अगर आपके साथ अनहोनी हो और एकदम से आप उसका बचाव हो जाए, तो कहते हैं पता नहीं किसका लिया दिया आ गया। तो यही चीज़ें होती हैं, ये हमारे बड़े हमें सिखा रहे हैं। जब हम इन चीज़ों को करेंगे, तभी आगे आने वाली हमारी जो पीढ़ी है, वो भी इन चीज़ों को सीखेंगे। और अगर हम इन चीज़ों को इग्नोर करते रहेंगे कि हाँ, नहीं छोड़ो, नहीं करना चाहिए, तो हमारी आगे आने वाली पीढ़ी को तो पता ही नहीं चलेगा कि क्या चीज़ें होती हैं, क्या नहीं। बच्चों को भी बताइए कि हाँ, मकर संक्रांति है, उनका भी हाथ लगवा के ऐसे दान दीजिए। तो ऐसे मेरे वीडियोज़ को देखते रहिए दोस्तों। कुछ मैंने गलत कह दिया हो तो प्लीज़ मुझे माफ़ कीजिएगा, और कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आप अब की बार 14 चीज़ें क्या मिनसने वाले हैं। नमो नमः दोस्तों।